मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव प्रकाश शर्मा, और अब जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है वो प्रदर्शनी देखने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर जो अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी, वो जानकारी उन्हें दे रहे हैं कि किस तरह से काम। साथ में मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी दिखाई दे रहे हैं, जस्टिस ये हैं। अब ये जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से ये प्रदर्शनी लगाई गई है, क्यों, इसका क्या उद्देश्य है इस प्रदर्शनी का। ये तमाम जानकारी यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले रहे हैं, और ये पुलिस अधिकारी वो जानकारी दे कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या है, क्योंकि आमजन भी इसमें आने वाला है। आमजन को क्या जानकारी दी जाएगी इस प्रदर्शनी को लेकर, ये तमाम बातें यहाँ पर है। अब प्रदर्शनी के जो शुरुआत हो रही है वो बताई जा रही है कि किस तरह से ये शुरुआत की जा रही है, क्योंकि ये प्रदर्शनी, जैसे मैंने कहा कि पुलिस, अभियोजन, एफएसएल, इसके अलावा जेल, कोर्ट, न्याय, तमाम जो लोग हैं उनके साथ जुड़ी हुई है। अब प्रदर्शनी देखने के लिए शुरुआत जब यहाँ से की गई है तो आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो अब प्रदर्शनी स्थल में एक एक चीज़ का निरीक्षण करेंगे कि क्या कुछ नया किया गया है यहाँ पर यहाँ 11 डायल जो है 112 डायल, उसको लेकर कार्यविधि देख रहे हैं कि किस तरह से ये काम करेगी। ये जानकारी दी जा रही है कि ये पुलिस कंट्रोल रूम का, या जो ये कह सकते हैं कि उसका देखा गया है कि इसमें किस तरह से 100-112 पर कॉल आएगी। कॉल आने के बाद उसको त्वरित रूप से जहां नज़दीकी पुलिस बीसीआर होगी या स्टेशन होगा उस पर जानकारी दी जाएगी, और वो मिनिमम टाइम में, यानी कम से कम समय में वहां मौके पर वारदात स्थल पर पहुंचेगी। ये जानकारी यहां पर दी जा रही है, क्योंकि एक तरह से साकार किया गया है। खास बात इस प्रदर्शनी की मैं बता दूं कि यहाँ पर जो इस प्रदर्शनी के दौरान जहाँ जहाँ जिस विभाग का दिया गया उसका प्रतिकृति भी दिया गया है, क्योंकि एफएसएल का रोल रहता है इसमें। मेडिकल अगर होता है तो उसका रोल रहता है, तो वहाँ पर सवाई मानसिंह चिकित्सालय का जो स्वरूप है वो बाहर प्रतिकृति बनाई गई है। इसके अलावा जेल की प्रतिकृति यहाँ पर बनाई गई है, जयपुर सेंट्रल जेल की प्रतिकृति बनाई गई है। तो ये भी दिखाई दे रहेंगे अभी जब ये अवलोकन करेंगे लगातार गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देख रहे हैं, और साथ में आप देख रहे हैं तमाम उनके साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, चीफ जस्टिस है कार्यवाहक संजीव प्रकाश शर्मा, मुख्य सचिव है, और ये जानकारी दे रहे हैं। आपको देख रहे हैं कि पुलिस जो अधिकारी है वो जानकारी दे रहा है कि किस तरह से मिनिमम टाइम में पहुंचे, क्योंकि जब डायल 112 यहाँ पर किया गया है तो वो किस तरह से काम करेगा। और गृह मंत्री भी जानकारी ले रहे हैं उनसे कि ये कैसे त्वरित गति से वहाँ मौके पर पहुँचेगी, लोगों को पुलिस सहायता तुरंत मौके पर मिल जाएगी। इस बात को लेकर ये जानकारी दी जा रही है। वहाँ सीसीटीवी स्कैन लगा रखे हैं, जहाँ कैमरे लगा रखे हैं, वो सीसीटीवी कैमरों का पूरा स्कैन आ रहा है कि अगर कहीं वारदात होती है तो वहाँ अपराधी को पकड़ने में या किस दिशा में गया उसकी भी जानकारी यहाँ मिल सकेगी आसानी से। और यहाँ से सूचना आने के बाद वो वहाँ मौके की जो तस्वीर है या जो नक्शा है वो यहाँ पर दिखाई दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये केंद्रीय गृह मंत्री है, और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। वो सीधे लाइव स्क्रीन पर ये चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि जो स्क्रीन पर है वो दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये चीज़ें हैं चलेगी। अब आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि 112 डायल के बाद अब आगे जो लगाई गई है, अब यहाँ महिला सशक्तिकरण का है, जेल का है, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह वो देख रहे हैं सीधे सीधे, क्योंकि आगे इस पूरे प्रदर्शनी में अलग अलग डोम यहाँ पर बनाए गए हैं, अलग अलग या कह सकते हैं कि स्टॉल लगाई गई है जिनमें जो लोग हैं उनको दिखाया जा रहा है। तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो अब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आगे क्योंकि फॉरेंसिक साइंस उसको लेकर दिखाया गया, उसका प्रदर्शन किया गया कि अगर घटना स्थल पर कोई घटना घटती है तो वहाँ से किस तरह से साक्ष्य यहाँ पर लिए जाएंगे, साक्ष्य उठाए जाएंगे, वो केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर देख रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई घटना होती है तो एफएसएल की टीम तुरंत मौके पर बुलाई जाती है और वो पहुँचने के बाद किस तरह से एविडेंस कलेक्ट करती है वो आपको दिखाया जाता है। फॉरेंसिक साइंस के तहत वो जानकारी दी जा रही है। पुलिस अधिकारी जो वहाँ मौजूद हैं वो जानकारी दे रहे हैं। टीम आती है, उसके बाद अपने फिंगरप्रिंट हो या कोई वेपन्स वहाँ पर मिला हो उसका लेकर उसको लिया जाएगा। उसके अन्य क्यों आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई है, डीएनए सैंपल लेने के लिए भी बताया जाएगा किस तरह से आगे जब होगा तब डीएनए सैंपल किस तरह से लिया जाए। खास बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस पूरी जो प्रक्रिया गतिविधि है उसको पूरे ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि
ये एक महत्वपूर्ण है केंद्र सरकार के लिए भी कि ये जो कानून है केंद्रीय गृह मंत्रालय और विधि मंत्रालय की ओर से ये पूरी प्रदर्शनी भी लगाई गई और ये जानकारियाँ दी गई है क्योंकि महत्वपूर्ण है देश में कानून लागू किए बदलाव किया अंग्रेज़ों के ज़माने में कानून को। तो उस कानून में कैसे आप सीधे तरीके से देख सकते हैं कि चित्रों में दिखाई दे रहा है कि एफएसएल कर्मी किस तरह से उठा रहे हैं, सैंपल्स उठा रहे हैं। मर्डर हुआ तो क्या कौन से हथियार का उपयोग किया गया है, किस तरह से क्या जो परिस्थितियां रही, उन तमाम चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं। एक सीन क्रिएट किया जा रहा है, बाकायदा वहाँ सीन क्रिएट किया गया है। सीन क्रिएट के माध्यम से यहाँ बताया गया है न केवल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बल्कि जो प्रदर्शनी देखने आएंगे चाहे लोकल स्टूडेंट हो या इसके अलावा वो जानकारी यहाँ पर दी जा रही है कि तमाम जो स्टूडेंट हो, जनता हो, आम जनता, उनको इसी तरह से सीन क्रिएट करके बताया जाएगा कि ये कानून किस तरह से उनकी मदद करेंगे। जो ये अत्याधुनिक संसाधन यहाँ पर दिए गए हैं त्वरित और सरल सुलभ न्याय के लिए, उनका उपयोग किस तरह से होगा, एफएसएल किस तरह से काम करेगी, ये अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से ये एफएसएल मदद होती है अपराधी को पकड़ने में या अपराध तक पहुँचने में, कि अपराधी तक पहुँचने में, अपराध को सॉल्व करने में ये किस तरह से आगे मुफीद होगी। ये यहाँ पर केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह वो फ़िलहाल इसको देख रहे हैं। पुलिस अधिकारी उन्हें जानकारी दे रहे हैं कि अपराध घटित हो जाता है, पर अपराध घटित होने के बाद अपराधी तक कैसे पकड़ा जाए। कई बार ब्लाइंड स्थितियाँ होती है तो उनको एफएसएल के जो सबूत उठाए गए हैं वो दिखाई पड़ते हैं। ये तमाम जानकारियाँ यहाँ पर पुलिस अधिकारी दे रहे हैं और पूरे गौर से तन्मय होकर यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी सुन रहे हैं क्या गतिविधियाँ रहेगी, क्या पुलिसकर्मियों में मौके पर पहुँचने पर किस तरह का डिस्कशन होता है, वो भी यहाँ पर सुन रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पहुँचेंगे और सबूत उठाते हैं। उसके बाद बॉडी को वहाँ पहुँचाएंगे एसएमएस पर, सैंपल किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर कलेक्ट की जाती है जिससे अपराधी तक पहुँचना आसान हो। ये तमाम जानकारियाँ यहाँ पर पुलिस अधिकारियों की ओर से दी जा रही है। पुलिस अधिकारी जो है वहाँ दे रहे हैं और जो केंद्रीय गृह मंत्री सीधी तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि वो पूरी तल्लीनता से इस पूरी प्रक्रिया गतिविधि को देख रहे हैं कि किस तरह से अपराध तक पहुँचने में फॉरेंसिक साइंस वो अपना काम करती है। और अब गृह मंत्री इस स्टॉल के बाद आगे की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पर मेडिकल यानी मेडिकल किया जाता है। कोई भी अपराध घटता है, अपराध होने के बाद एफएसएल मौके पर पहुंची है, बॉडी एसएमएस या मोर्चरी पहुंचती है तो उस बाद उसका पंचनामा किया जाता है। तो उस पंचनामा स्थल पर यहाँ पर जो है वो पहुंचेंगे। थाना पुलिस की गतिविधि ये देख ली और अब यहाँ जो अस्पताल पहुँचने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है वो उसका अवलोकन अब यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अस्पताल पहुँचने पर उस बॉडी का पूरा बारीकी से निरीक्षण किया जाता है। उसके अलावा अगर जहर खाया तो जहर का होगा या ये पुलिस माफ़ कीजिए अभी ये पुलिस के उस पर पहुँचे हैं स्टॉल पर जहाँ पर कि माल खाना है, किस तरह से माल खाना का संधारण किया जाता है, जो चीज़ें वहाँ जब्त की जाती है, चाहे अपराध अगर घटा हो तो किस तरह से या बरामदगी हो तो बरामदगी की चीज़ें वो माल खाने में रखी जाती है। थाने की पूरी जो क्रियाविधि क्या होती है वो उसको बताया जा रहा है कि ये पूरी क्रियाविधि किस तरह से थाना संचालित होता है। अगर व्यक्ति आता है एफआईआर दर्ज कराता है तो एफआईआर दर्ज की जाती है और उसके बाद उस एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या क्या प्रक्रिया की जाती है। अगर कोई वस्तु बरामद होती है या यूँ कह सकते हैं कि कोई हथियार बरामद होता है वो माल खाने में जमा कराया जाता है, जब ज़रूरत हो तब दिया जाएगा। इसके अलावा बैरक यहाँ पर बनाई गई है, हवालात यहाँ पर बनाई गई है। प्रतिकृति की पुलिस क्या क्या करती है, अपराधी अगर पकड़ा जाता है तो उसको लाके हवालात में बंद करते हैं और क्या वो कारण जो हैं जिनको लेकर जनता आम जनता सीधे समझ सके वो यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। देख सकते हैं सीधे जरूर के जांच अधिकारी का कक्ष बाकायदा तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है कि जांच अधिकारी किस तरह से इस जांच केस की जांच आगे करता है, बढ़ती है, वो किस तरह से राय लेता है। ये तमाम बातें यहाँ पर बिल्कुल सीधे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बताई जा रही है। वो देख रहे हैं इनको कि किस तरह से एक अपराध हुआ, अपराध होने के बाद मौके पर एफएसएल टीम पहुंची, पुलिस के बाद एफएसएल टीम पहुंची और एफएसएल टीम के बाद यहाँ थाने में क्या कार्रवाई शुरू हुई। अब थाने के बाद अगर पहुंचा जाए, एफआईआर दर्ज हो गई
तो उसके बाद वो जो हमें वो सवाई मानसिंह या अस्पताल पहुंचेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सवाई मानसिंह अस्पताल की प्रतिकृति लगाई गई है कि वहाँ किस तरह से उसका मेडिकल किया जाता है, मेडिकल रिपोर्ट तैयार की जाती है। वो जानकारी यहाँ पर पुलिसकर्मी भी दे रहे हैं और यहाँ बाकायदा बैठेंगे और वो एफआईआर दर्ज होने के बाद उसको लाते हैं। फिर उसके बाद लाश का जो पंचनामा है वो भरा जाता है। पंचनामा भरने के बाद फिर जो एफएसएल है यानी वहाँ फॉरेंसिक साइंस की यूनिट है अस्पतालों में, वो किस तरह से इसमें काम करती है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और ये जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो पूरे इसको तल्लीनता से देख रहे हैं, क्योंकि पुलिस की एक अपराध होने के बाद जो कार्रवाई होती है वो किस तरह से होती है, ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए यहाँ पर सीधी सीधी दिखाई जाती है। हर व्यक्ति पुलिस थाने का अगर बड़ा अपराध होता है तो किस तरह से जुटता है, क्या क्या क्लू वहाँ से लाए जाते हैं, वो सीधे प्रदर्शन के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री को बताया जा रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री पूरी तल्लीनता से इस पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं कि क्या जो पुलिस है वो करती है अपराध होने के बाद और किस तरह से जांच आगे बढ़ती है, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। और वो इसको लेकर पुलिस जो अधिकारी है वो जांच लेकर सबको निर्देश देते हैं कि जहाँ जहाँ संभावनाएं हैं या जहाँ दबिश दी जाती है ठिकानों पर, चाहे अपराधी को पकड़ने के लिए, हथियार बरामद करने के लिए, अन्य चोरी हुई तो माल बरामद करने के लिए, ये उसकी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। ये सीधे तस्वीरों के जरिए आप जो है वो देखते हैं क्या चर्चा, क्या संवाद पुलिसकर्मियों में होता है, उसको भी बड़ी तल्लीनता से सुन रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय मंत्री अमित शाह इसको पूरी तल्लीनता से सुन रहे हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। नए कानून जब यहाँ पर लागू हो रहे हैं, लागू हो गए, 1 साल हो गए, तो अब ये जनता को किस तरह से मुफीद होंगे, त्वरित और सरल न्याय मिल सके, ये इसको लेकर ही ये पूरी कवायद यहाँ पर शुरू की गई है। 6 दिवसीय यहाँ जो प्रदर्शनी है वो लगाई गई है, प्रदर्शनी लगाई गई है, ये यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि कानून जो है अगर बात की जाए तो 3 भारतीय न्याय संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता 2003 और इसके अलावा BSA यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम वो यहाँ पर लागू है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं लोग।